ये बताइएगा कि पहले तो ये जरा एफआईआर पे बात कर लेते हैं। ये जो एफआईआर हो गई है खान साहब पे इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत, हाउ डू यू सी इट, योर टेक ऑन? एक और मुकदमा, क्योंकि पहले ही उन पर मुकदमात हैं तो इसमें एक और मुकदमे का इजाफा हो जाएगा। अब इसके तहत उनकी गिरफ्तारी होती या नहीं होती ये जाहिर है, ये बड़ा फैसला होगा। लेकिन जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि देखिए, जब आप कोई भी जद्दोजहद करते हैं, कोई लड़ाई का रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, तो उसके कई मरहले होते हैं। आप पहले ही मरहले में इतने फ्रंट्स नहीं खोल रहे थे जितने फ्रंट, और जब ये 25 मई के उत्सव ये बात की थी जो स्टेज होती है सामने अपनी गलती थी, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जब आप जो है लॉन्ग मार्च। अगर आप अपनी बात थोड़ी दोबारा रिपीट कर सकें, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो गए जिसकी वजह से आवाज नहीं आई थी। आपने 25 मई का कोई आप हवाला दे रहे? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप कोई तहरीक चलाते हैं तो वो उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। यानी जब उन्होंने 25 मई की कॉल दी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की, तो वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है कि उसके बाद जाहिर है आप क्या करते हैं लॉन्ग मार्च की कॉल पे। तो वो जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो या इस तरह की कोई होता है तो वो बिल्कुल एक लास्ट स्टेज होती है। पहले आप इसी तरह मोबिलाइजेशन करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं। अब इसीलिए अब ये वापस फिर उसी तरफ जा रहे हैं। उनके तकारीर जलसों का फायदा उन्हें 17 जुलाई को हुआ, ज़िमनी इलेक्शन जीत गए, पंजाब में हुकूमत बन गई। इस वक्त इमरान खान की ही गिर्द पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर आप सारे फ्रंट खोल लेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि फिर वो जो सारे फ्रंट हैं वो फिर एक होते हैं, और वो जो लड़ाई होती है उसमें डिफिकल्टी सिर्फ ये होती है कि या तो फिर कश्तियां जला दी हैं आपने और आपने ये तय कर लिया है कि अब जो है नाउ और नेवर, चले वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या स्टेज है, आप क्या करेंगे? उसके बाद आप भूख हड़ताल पे जाएंगे, आप हड़ताल की कॉल देंगे, या सिर्फ जलसे जुलूस करते रहेंगे, या फिर एक और लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? तो मेरा ख्याल है आपने एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ ली। लड़ाई से मुराद ये कि एक जाहिर है वो मुसलसल हर जलसे में उसका हवाला देते हैं। फिर आपने दूसरा ये कि हुकूमत, चले हुकूमत से तो आपकी है ही लड़ाई, तो वो लड़ाई उसमें वो एक सियासी लड़ाई है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वे आउट क्या है? अब वे आउट जनरल इलेक्शंस हैं। अब तक अगर आप देखें जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है तो खान साहब का कोई मुतालबा अब तक पूरा नहीं हुआ। यानी वो चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो, वो नहीं तब्दील हुआ। वो चाहते थे फौरी तौर पर इलेक्शंस हो, वो फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को और पीटीआई को अपनी थोड़ी सी तहरीक को रिविजिट करना पड़ेगा। देखिए, आज कराची में उनको वो सीट तो अपनी वापस वो रिटेन कर रहे हैं, लेकिन जो लो टर्नआउट है ये भी पीटीआई के लिए बहुत सोचने का है। जी, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था। मैंने कहा था आखिर में करूंगा, लेकिन अब चूंकि आपने बात कर दी है, अब बाई इलेक्शन तो हो रहा है और बाई इलेक्शन में इतना लो टर्नआउट है कि जिससे ये पता चल रहा है कि लोगों का, क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है और इसमें एक लो टर्नआउट, इस तरह का टर्नआउट देखना हमें ये इशारा देता है कि शायद क्या बाई इलेक्शन में भी इंटरेस्ट अब लोगों का लूज होता जा रहा है कि अगर जीत भी जाएं तो क्या है, इस्तीफे ही हैं इस तरह, या फिर नहीं ये कराची का केस अलग था, पंजाब का केस अलग है? योर टेक ऑन? देखिए, पंजाब का केस इसलिए अलग था कि पंजाब में तो चूंकि पंजाब में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा टेंशन भी थी, और जाहिर मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ है, उसमें पीटीआई ने इन रोड्स किया, तो वो एक पूरा इसीलिए वहां टर्नआउट ज्यादा नजर आया हमें पंजाब के बाई इलेक्शन में। यहाँ इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त अगर इमरान खान का जलसा होता तो ऐन मुमकिन था कि टर्नआउट ज्यादा होता। पीटीआई उस तरीके से जीत तो जाएगी पीटीआई, लेकिन उस तरीके से अपना वो वोटर नहीं निकाल पाई। अब इसलिए आइंदा 28 अगस्त को अगर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते बल्दियाती इलेक्शन, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन 28 को हो रहे हैं। फिर 25 सितंबर को कराची में 3 बाई इलेक्शंस हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को अपने वोटर्स को निकालने के लिए जलसे के अलावा भी चीज करनी पड़ेगी। अगर उस वक्त भी इमरान खान कराची आते
और जलसे के बजाय उस हल्के में एक राउंड लगा लेते तो मेरा ख्याल है पीटीआई को फायदा होता। मदर साहब, अब मुझे जी आपको कंप्लीट कराची में बेसिकली मैं सिर्फ ये जुमला कहूंगा कि कराची में एमक्यूएम डिवाइडेड है और वो नजर आ रहा है कि एमक्यूएम का वोट बैंक जो है वो तकसीम हो गया है। ठीक, इस वक्त कराची में 3 फोर्सेज हैं जिनका लोकल बॉडीज में और इलेक्शन में भी और अभी जनरल इलेक्शन में भी मुकाबला है आपके पीपल्स पार्टी। ठीक, मतलब आपके सिग्नल्स भी लॉस्ट हो रहे हैं। मुझे मतलब साहब ये बताइएगा कि आपने एक बात की, आपने कहा है कि अब इनके पास ऑप्शन आगे जलसों के बाद क्या रह जाएगा, भूख हड़ताल रह जाएगा या कोई और तरीके से प्रोटेस्ट का जो तरीकाकार होते हैं वो रह जाएगा। इन तमाम ऑप्शंस के बावजूद भी आपको लगता है कि क्या पीटीआई जो डिमांड कर रही है वो मिल जाएगा? मुझे अगर थोड़ा क्लियर बताना है मदर साहब, आपको लगता है कि इसके अगले स्टेज पे जाएंगे तो मिला? क्योंकि एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए आदिल, जिस तरह मैंने शुरू में बात की ना कि जब आप इतने फ्रंट खोल लेते हैं कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से भी आपका झगड़ा है, इलेक्शन कमीशन से भी आपका झगड़ा है और हुकूमत से भी झगड़ा है, तो इस वक्त सूरत हाल ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ना तब्दील होने जा रहा है, इसी इलेक्शन कमीशन के साथ आपको अगले इलेक्शन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ना आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी और ईवीएम की डिमांड मानने जा रही है तो आपको इसके साथ ही इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और ना ही इलेक्शन फौरी तौर पे होने जा रहा है। तो असल चीज ये है कि अब आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान का प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान ने अच्छी चीज ये की है कि उन्होंने अपने वोटर को अपने साथ जुड़ा रखा है, लेकिन हमने भुट्टो से लेके आज तक देखा कि महज पॉपुलैरिटी आपको काफी नहीं होती, इख्तिदार तक नहीं ले जाती। तो ये मेरा ख्याल है इसके लिए पीटीआई के लोगों को और खुद इमरान खान को सोचना पड़ेगा कि उनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। मतलब साहब जिस तरह वो हेड ऑन ले रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ी जाए, जिस तरह वो इंस्टीट्यूशंस को हेड ऑन ले रहे हैं, आपको लगता है कि स्पेस बची है, स्पेस मौजूद है? क्योंकि जहां तक वो चले गए उसके बाद रिवर्स बयानियां उनके लिए भी प्रॉब्लम बनेगा और इससे आगे जो है वो फिर मसाइल ही मसाइल है। देखिए आदिल, अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इंपॉर्टेंट इस वजह से कह रहा हूं कि आपको भी पता हो सकता है 1-1.5 महीने में भी जो अहम तरीन तकरीरी होनी है या अदरवाइज, वो अगर नई सोच आती है, कोई नई क़यादत आती है, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नई तब्दीली आएगी। इम्कान इस चीज का है कि कुछ ठहराव है, इम्कान इस चीज का है कि चीजें शायद किसी दूसरे डगर पे जा सकें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाहिर है फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए मसाइल में इजाफा होगा। सर लेकिन अगर कोई चेंज आता भी है तो फिर पहले वाली राइट तो फिर भी नहीं होगी ना। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पहले वाली राइट, पहले वाली फैसिलिटी या पहले वाला माहौल तो फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है फिर दे विल टर्न अगेंस्ट देम। हाँ, लेकिन असल चीज ये कि ये जो इमरान खान पावर शो कर रहे हैं, ये पावर शो जो है वो ट्रांसलेट होगा उसी तरीके से इलेक्शन में वो जब भी होते हैं या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इमरान खान के लिए कि ये जो उनका जो पावर शो है हर जगह जलसे में, वो इलेक्शन में किस हद तक वो कन्वर्ट होता है। ठीक, और खास तौर पे पंजाब में, क्योंकि देखें जो इमरान खान 2018 में चीजें बनी थी उसमें जाहिर है एक कराची फैक्टर था जी और एक बलूचिस्तान फैक्टर था प्लस PMLQ, ये मिलके इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी। सही है। अब वो कराची फैक्टर को रिटेन किस तरह कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें कई बार कराची मदर साहब आप गिरफ्तारी देखते हैं खान साहब की? देखिए गिरफ्तारी मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई तो सियासी लोगों को गिरफ्तारी से खौफ खाना नहीं चाहिए, और गिरफ्तारी सियासत में जो है वो फायदा ही पहुंचाती है, नुकसान होते कम ही दिखता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।